फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, आज आपको माइनर सब्जेक्ट जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस में आप लोग कोशिका विभाजन पढ़ चुके हैं और कोश जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में प्लांट में एक सेल से दो डॉटर सेल, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन में एक प्लांट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है प्लांट की केवल जनन कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव सेल में ही पाया जाता है और ये एक प्रकार का विषम प्रकार का विभाजन है, जटिल डिवीजन है और अर्धसूत्री विभाजन को हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन दो भाग में डिवाइड है, एक आपका है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट से जो दो डॉटर सेल संतति कोशिकाएं बनती हैं, वो डॉटर सेल जो है मियोसिस सेकंड में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाती हैं, 4 संतति कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। अब आपको जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है, सेकंड मियोसिस, ये 4 स्टेजेज में डिवाइड है। एक आपकी है पूर्वावस्था द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय, अनंत्यावस्था द्वितीय, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अब जो आपको डिस्कस करना है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 अर्धसूत्रों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजन के बाद केंद्रक इसमें गायब हो जाता है, न्यूक्लियर केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस खत्म होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पतले धागे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। फिर दूसरा आपका आता है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण, तकु का निर्माण मेटाफेज सेकंड में शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर साइड पर बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी मेटाफेज में तकु का निर्माण होता है और स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और इक्वेटर पे मध्य रेखा पे व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर आपका थर्ड आता है एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं उनका खिंचाव होता है और उस खिंचाव के कारण ये अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं और अपोजिट विपरीत ध्रुवों की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी और जो आपके सेल होते हैं क्रोमोसोम्स वो अच्छे पतले धागे के रूप में फिर से दिखाई देने लगेंगे और 4 संतति कोशिकाएं डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट मियोसिस और मियोसिस सेकंड, जिससे कि फर्स्ट मियोसिस में 2 डॉटर सेल बनती हैं और उन्हीं डॉटर सेल से जो है मियोसिस फर्स्ट की 4 डॉटर सेल्स का निर्माण 4 संतति कोशिकाएं हो जाती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 डॉटर सेल संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब चलो बंद कर।